या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को शुभकामना, बधाई। यह वर्ष आपका मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी कामनाओं के साथ में आइए जानते हैं दीपावली का पावन पर्व हम मनाते हैं। उसके अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं, ये अनेक कारणों के कारण हम दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब अयोध्या में आए, भगवान विजय होकर के रावण को मार करके, तब अयोध्या में बहुत दीपक जले, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी कारण है। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी इसी दिन होता है। समुद्र मंथन होता है, देवासुर संग्राम हुआ, देवता बार बार परास्त होते हैं, भगवान की शरण लेते हैं देवता। भगवान ने ही कहा जाइए आप संधि करें राक्षसों से और आपस में मिलकर के समुद्र मंथन करें। वासुकी नाग की रस्सी बना करके, मंदराचल पर्वत की मथनी बना करके समुद्र मंथन करें, उसमें से 14 रत्न निकलेंगे। तब 14 रत्न के साथ साथ में 14 रत्न में ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। यह दीपावली का पावन पर्व 5 दिनों का पर्व है। हाँ, 5 दिन में एक दिन है तेरस, धनतेरस। धनतेरस को उसी समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले थे और माता लक्ष्मी भी उसी में से निकली थी। वो दिन अमावस्या का दिन था और भगवान श्री राम भी दीपावली के दिन उसी दिन आए थे। दीपावली इसलिए मना जाती है। और भी कुछ कारण है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध हुआ था। हाँ, भौमासुर नामक राक्षस के यहाँ 16,000 कन्याएं, अनेकानेक राजाओं की बेटियां थीं, वे बंदी बनी हुई थी। उनके पिताओं को तो मार दिया था, लेकिन भगवान ने उस दुष्ट को मार करके, जो उसका मित्र था नरकासुर, उसे भी मारा था उसी दिन, और इन कन्याओं को मुक्त कराया था। भगवान ने इनको अपनी पटरानी स्वीकार किया था। ये दिन भी वही दिन था। पांडवों का 12 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटना, कौरव पांडवों ने जब दूत क्रीड़ा की, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, सट्टा भी बता सकते हैं, तब हार गए थे वे। 12 वर्ष का वनवास हुआ। 12 वर्ष के वनवास के पश्चात जब लौट कर आए, ये दिन भी वही दिन था। विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य, विक्रम संवत के अधिष्ठाता, जिनके नाम से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ऐसे पराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य का राजतिलक भी इसी दिन होता है। हाँ, और आर्य समाज के लिए भी यह दिन बड़ा प्रमुख दिन था, क्योंकि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने आज उसी दिन दीपावली अमावस्या के दिन, जिस दिन हम दीपावली मनाते हैं, उस अमावस्या के दिन ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसलिए भी हम दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। यह हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है। अनेक त्योहार है, अनेक पर्व है। जैन धर्म का भी यह बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। महावीर जो तीर्थंकर हुए हैं, उनका मोक्ष भी इसी अमावस्या के दिन हुआ था। इसलिए भी जैन धर्म के लिए भी यह महत्वपूर्ण दिन कहलाया गया है। और सिखों के लिए भी यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में जो हरि मंदिर है, उस हरि मंदिर की 1577 में शिला रखी गई थी, शिलान्यास हुआ था। और 1619 को गुरु गोविंद सिंह, जो 52 राजाओं के साथ में नज़रबंद थे, और इनको जहांगीर ने नज़रबंद कर दिया था, इनको उस जेल से मुक्त करवाया गया था उसी दिन। इसलिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन कहलाया।
इसी को बंदी छोड़ दिन के नाम से सिख लोग जानते हैं। हाँ, तो ऐसा हमारा सनातन धर्म है। और एक बात, हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन के साथ में गणेश जी का पूजन भी करते हैं। वो क्यों? गणेश जी का पूजन लक्ष्मी के साथ में इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी मैया तो खैर सब जानते हैं कि लक्ष्मी तुम बिना यज्ञ न होता, माता लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, और अर्थ को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लेकिन अर्थ हो, धन हो, पैसा हो और बुद्धि नहीं हो, तो गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता है, वंदनीय है, अग्रगण्य है, देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ में उनकी पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि बुद्धि होगी तो धन भी हम सही से चला सकेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि धन हमारा अपव्यय हो जाएगा, धन हमारा वैसे ही चला जाएगा, वो विनाश की ओर चली जाएगी लक्ष्मी। इसलिए स्थायी स्थिर रखने के लिए लक्ष्मी को, वैसे लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए स्थिर रखने के लिए, बुद्धि खराब ना हो, गलत जगह हमारा पैसा, हमारा धन, लक्ष्मी नहीं लगे, अच्छी जगह उसका सदुपयोग हो, इसलिए बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा इसके साथ में की जाती है। इसी के साथ में आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामना, मंगलमय शुभकामना। आपका वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।